मित्रों, इस वीडियो में हम निरूपण करेंगे कि जीवन का मूल तत्व यानी सच क्या है। ये होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है खोजने की, जानने की। क्योंकि प्रक्रिया महत्वपूर्ण बात होगी अनुसंधान में, खोज में। ठीक प्रक्रिया से किसी ने भी अगर इसका खोज किया तो उसको कोई भी जान सकता है। ऐसी हम में कोई भी कमजोरी नहीं है, मगर हम प्रक्रिया गलत अपनाते हैं। तो इसमें हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर इसका प्रयास करेंगे। पहले जानना है तत्व क्या होता है, किस चीज को जीवन का सच हम मानेंगे। जीवन का सच क्या है, उसको खोज करने से पहले उसको जानना है, उस टाइटल को। किसी भी रिसर्च को आप करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका टाइटल आपको ढूंढना होगा और वो टाइटल सच होना होगा। अगर झूठ है तो उस पर आप अनुसंधान कर नहीं सकते। जैसी कोई चीज़ है तो उसकी आप अनुसंधान कर सकते हैं, मगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी आप अनुसंधान ही कर नहीं सकते। जैसे आप पानी के अंदर क्या क्या होता है इसका आप अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि पानी होता है और उसको परीक्षण भी किया जाता है। मगर मन क्या है, अगर इसकी आप खोज करेंगे तो आप खोज ही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन होता ही नहीं। जब आप खोजने जाते हो तो वहाँ वो होता ही नहीं। प्रकाश क्या है, इसकी आप खोज कर सकते हो, उसको आप मापन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उसको आप प्रयोगशाला में ला के उसका परीक्षण कर सकते हो। मगर अंधकार क्या है, इसको आप न प्रयोगशाला के परीक्षण में रख सकते, न उसका आप माप मेजरमेंट कर सकते, क्योंकि वो कोई चीज़ है ही नहीं, वो झूठ है। ऐसे ही क्या ऐसा कोई जीवन का तत्व होता है जो सच होता है, जो सदा रहता है, जो परिवर्तन नहीं होता, जिस पर कोई शंका होती नहीं, या जो है क्या वो ऐसा होता है कि नहीं होता है, पहले ये बात है। तो पहले आपको हाइपोथेसिस करना होगा कि ये चीज़ होता है, क्योंकि हमको पता नहीं ऐसा कोई आत्म तत्व सच होता है, हमको पता नहीं, इसलिए हमारे लिए तो है ही नहीं। तो फिर हम कैसे अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आपको इस चीज़ को मानना होगा बौद्धिक रूप से। अभी आपने जाने तो नहीं, मगर आपको हाइपोथेसिस करना होगा। हाइपोथेसिस का अर्थ है कि आपको पता नहीं, आप खोज करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपको मानना होगा कि वो चीज़ होती है। उस पर आपको विश्वास करना है। उस पर विश्वास करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण का अर्थ है शास्त्रों में जिन भी खोजियों ने अभी तक तत्व को खोजा, जाना, ऋषि मुनि संतों ने, तो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने उसमें बताया है कि वो ऐसा तत्व होता है। तो एक प्रमाण ये हो गया, शास्त्र प्रमाण हो गया। और अपने बुद्धि से, अपने मन से भी ये सच है इस बात पर भरोसा कर सकते हो। जैसे एक दार्शनिक है दिदेरो, वो कहता है कि जीवन में सभी चीज़ पर हम शंका कर सकते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। हर एक चीज़ पर हम शंका कर सकते हैं। जैसे भगवान होता है कि नहीं होता है, शंका है। मन है कि नहीं, शरीर है कि नहीं, इस पर शंका है, क्योंकि है बोले तो वो नष्ट हो जाती है, कभी मर जाती है। नहीं है बोले तो है, दिखाई देती है, अनुभव में आती है। तो इसमें हम डॉट शंका होती है, तो इसका हम अनुसंधान कर नहीं सकते। जहाँ शंका है वहाँ हम अनुसंधान कर नहीं सकते। जीरो कहता है ऐसी कोई भी संसार में ऐसा नहीं है चीज़ जिस पर शंका ना हो सकती, नहीं हो सकती। जैसे आत्मा है कि नहीं, शंका होता है। मृत्यु होती है कि नहीं, शंका होता है। कौन सा समाज ठीक है, कौन सा दर्शन ठीक है, कौन सा बात ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सा मान्यता ठीक है, तो हम इन सभी पर शंका कर सकते हैं। दो ही बात उसमें आएगी, विरोधी है भी नहीं भी है, ये दोनों ही आएगा। इसलिए संसार में दोनों ही तरफ व्याख्या होता है किसी भी चीज़ का, है ना। आप देखिए ना, समाज में हम दार्शनिकों को देखे, विचारकों को देखे, दो पक्ष में हो जाते हैं किसी चीज़ को। कोई उसका पक्ष लेता है, कोई कहता है कि ये ठीक है, कोई कहता है कि नहीं। जैसे मार्क्सवाद हो गया, बहुत सारे मार्क्सवादी होंगे जो उसको मानेंगे कि मार्क्सवाद ठीक है, बहुत सारे विचार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मार्क्सवाद गलत है। दोनों ही पक्ष से हम
डिबेट कर सकते हैं। तो इसीलिए संसार में कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जिस पर हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, है ना? दोनों ही पक्ष उसमें होंगे। लोकतंत्र है, कानून है, नियम है, हम सभी के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दे सकते हैं। इसीलिए दिदिरो कहता है संसार में कोई भी चीज़ सच नहीं है। तो क्या ऐसा कोई होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिस पर लोग शंका नहीं करते हैं? दो पक्ष उसमें नहीं होंगे, सभी को कहना पड़ेगा कि वो होता है। ऐसा क्या कोई चीज़ है? तो दिदिरो कहता है अध्ययन के बाद एक चीज़ है जिस पर हम दो पक्षों से विवाद नहीं कर सकते, सबको मानना पड़ेगा कि वो है। वो चीज़ क्या है? दिदिरो कहता है वो है मैं हूँ कि नहीं। मैं हूँ इस बात पर सभी लोग समर्थन करेंगे, इसके विपक्ष में कोई भी तर्क नहीं देंगे, तर्क दे ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैं नहीं हूँ तो कौन कह रहा है? तो आप हो ही गए। जैसे कोई आदमी है जो घर के अंदर बैठा है, बाहर किसी मित्र ने उसको बुलाया तो भीतर से वो कह रहा है कि आदमी घर में नहीं, तो इसका अर्थ होगा कि वो घर में ही है। तो ऐसे कोई बोलेगा कि मैं नहीं हूँ तो वो मैं ही कह रहा है, वो प्रमाण दे ही रहा है। तो इसलिए इस बात पर हम शंका नहीं कर सकते है, वो सत्य है। मैं हूँ ये बात सत्य है, अभी मैं हूँ ये अनुभव में सत्य नहीं है, मगर ये बात में सत्य है, तो कोई काट नहीं सकेगा। तो उसी मैं को कहते हैं इसमें तत्व, आत्मा है। आत्मा, तत्व, चैतन्य, जो भी नाम देते हैं, सत्य, तो एक ही बात है। वो उसी की बात है जो है, जिस पर डाउट होगा नहीं, जो होगा ही, तो उसकी खोज करनी है। तो यहाँ से हम ये दो प्रकार से हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं और हमारा अनुसंधान आगे बढ़ेगा। वो आगे जाकर कोई शंका नहीं होगा इस अनुसंधान में। हमको ये नहीं लगेगा मैं कहीं झूठ में तो नहीं पड़ गया, कहीं मेरा टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा है इस खोज में जाके, कहीं जीवन बर्बाद तो नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से ध्यान, तपस्या इत्यादि कर रहे होते हैं, मगर बीच बीच में उनको बड़ा बड़ा शंका होता है। वो ये सोचते हैं कहीं मैंने इस खोज में लगाकर अपना जीवन बर्बाद तो नहीं किया। अगर संसारिक सुख सुविधा इत्यादियों में मैं जाता तो वहाँ में बड़ा सफल हो जाता, तो मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया। तो ऐसा आपको लगेगा नहीं, मगर ऐसा किसको लगता है? उसी आत्मखोजी को लगता है जो ठीक से हाइपोथेसिस करके खोजी करने के लिए नहीं गया है। ऐसे जो साधक है अंधाधुंध जो साधना में प्रवेश कर जाएंगे, तो उन्होंने हाइपोथेसिस किया नहीं है, इसलिए उनकी अनुसंधान की प्रक्रिया गलत होगी, और प्रक्रिया गलत होगी तो वो कभी जान ही नहीं पाएंगे, है। तो इसीलिए लोग कहेंगे कि भगवान इत्यादि ऐसा कोई तत्व होता ही नहीं, या इस तत्व को कोई पा नहीं सकता, या इस तत्व को पाने के लिए बड़ा सौभाग्य होना चाहिए, बड़ा अभ्यास पाना चाहिए, परमात्मा की कृपा होना चाहिए। गलत प्रक्रिया के कारण वो अभ्यास तो बहुत करेंगे मगर उनके हाथ में आत्म तत्व लगेगा नहीं, वो गलत रास्ते चलेंगे ना। आप गलत रास्ते चल रहे हो तो जितना लंबा आप चलो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप मंजिल तक पहुँचे हुए नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो इतना लंबे समय से चल रहा हूँ और मैंने तो उपवास भी किया, रास्ते पे भूखा नंगा, ऐसा मेहनत करके बहुत कठिन अभ्यास करके मैं तो इस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं पहुँच रहा? ऐसा नहीं होगा। आप खाओ नहीं खाओ, व्रत बसो, पूजा करो नहीं करो, इससे कोई भी मतलब है। आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो आप पहुँचोगे नहीं। तो ठीक प्रक्रिया पे, ठीक रास्ते पे चलना है। उसके लिए मेथोडोलॉजी क्या इस रिसर्च की, इसका विधि, अनुसंधान की विधि क्या, कैसे अनुसंधान करना है, वो बात भी जाननी है। उससे पहले जो मैंने बताया इस चीज़ पर दृढ़ विश्वास, मगर इस आत्मखोज की मेथोडोलॉजी थोड़ी उल्टी होगी। बाहर के विषयों की जो हम रिसर्च करते हैं उसकी मेथोडोलॉजी और इसकी मेथोडोलॉजी फर्क होगी। क्यों? क्योंकि बाहर की जो भी विधि है अनुसंधान की, उसमें हमको स्वयं को नहीं जानना होगा, है, भीतर नहीं मुड़ना होगा, बाहर की तरफ जाना होगा। आपको बिजली का आविष्कार करना है तो बाहर जाना है, पानी का अध्ययन करना है तो बाहर जाना है, समाज का अध्ययन करना है तो बाहर जाना है।
अपने को छोड़ के आप और चीज को अनुसंधान करेंगे, बाहर के अनुसंधान में। और भीतर के अनुसंधान में आपको बाहर जाना नहीं है, जो अनुसंधान कर रहा है उसी का अनुसंधान करना है। तो वो सब मेथोडोलॉजी इस यहाँ काम नहीं आएगी, है ना। जैसे बाहर के मेथोडोलॉजी में ये होगा कि आपको पहले सामग्रियों का संकलन करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। मगर भीतर की अनुसंधान में आपको सामग्री को संकलन करना नहीं होगा, उसको हटाना होगा, है ना। जैसे आपको बिजली का आविष्कार करना हो तो आपको पहले सामग्री का संकलन करना होगा, आपको कॉइल लेकर आना होगा, आपको बैटरी चार्ज कराना होगा, आपको बल्ब लेकर आना होगा और प्रयोगशाला आवश्यक होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले इकट्ठा करना होगा, है ना। फिर उसके बाद उसको विश्लेषण करना होगा, संश्लेषण करना होगा। मगर आप किसी एक बड़े बोरे के अंदर एक हीरा पड़ा है तो उसको आपको खोजना है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ इकट्ठा करना नहीं होगा, आपको बल्कि हटाना होगा, है ना। उस बोरे को खोलना होगा, उसके भीतर जो भी कूड़ा करकट है उसको निकाल के फेंकना होगा। तो सामग्री को यहाँ हम संकलन नहीं कर रहे, सामग्री को यहाँ हम हटा रहे हैं। सभी सामग्री को हम हटाएंगे और उसके बाद जो बचेगा वो होगा, उसके अंदर क्या छिपा है वो चीज़ होगा। तो आत्मा अनुसंधान की विधि में ऐसा ही होगा, हमको हटाना होगा। ये चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर जो भी हमारे पास है सभी चीज़ों को हटाना होगा और इस सब हटा के जो बचेगा अंत में वो सत्य होगा। और बाहर की जो अनुसंधान है उसका अनुसंधान कर्ता मैं होगा, मैं यानी अहंकार होगा। और भीतर की जो अनुसंधान है उसका अनुसंधान कर्ता कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अनुसंधान कर्ता को ही खोजना है कि वो क्या है, उसके अंदर क्या छिपा है वो खोजना होगा। इसलिए अनुसंधान कर्ता यहाँ कोई होगा नहीं, मैं होगा नहीं, यहाँ तो मैं को भी हटाना होगा। इसलिए आत्मखोज बड़ी उल्टी प्रक्रिया है। बहुत लोग इस बात को जानते नहीं और वो लोग इकट्ठा करते जाते हैं। जितना आप इकट्ठा करेंगे उतना आपको अध्ययन करने में जटिलता होगी। इकट्ठा करके शास्त्रों को लाएंगे, पूजा पाठ इत्यादि करने में बहुत साधन स्रोत लेकर आएंगे, पंडित को बुला कर लाएंगे, ये सब इकट्ठा करना ही है। मगर इस खोज में आपको पूजा पाठ को भी हटाना है, पंडित को भी हटाना है, धर्म को भी हटाना है, जो भी बचा है, जो भी आपके पास बच सकता है वो सबको हटाना है, कुछ भी बचाना नहीं। ऐसी जगह पहुंचना है जहां कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तब ही आप जो है उसको जान पाओगे, क्योंकि ये सब आत्म तत्व ये ढका हुआ है इन चीज़ों के कारण, है ना। जैसे हीरा बोरे के अंदर कचरे के कारण ढका हुआ है, तो इन चीज़ों को हटाना है। वो हीरे को पाने के लिए और कुछ करना नहीं है, आपको हीरे का आविष्कार करना नहीं है, हीरा तो वहाँ पड़ा है। ऐसे ही आत्म तत्व भी पड़ा है, वहाँ भीतर छिपा है, उसको आविष्कार नहीं करना, वो आविष्कृत है ही, केवल उसको उगाड़ना है। तो उगाड़ने के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करना नहीं, सामग्री को हटाना है। आपको इस प्रक्रिया में कहना पड़ेगा कि मैं जो भी है उसको आपको इनकार करना होगा, कहना पड़ेगा। जैसे कि आपको मन दिक्कत दे रहा है तो मन को कहना होगा कि मैं मन नहीं, शरीर को कहना है कि मैं शरीर नहीं, बुद्धि को कहना है बुद्धि नहीं, विचार को कहना है विचार नहीं। अगर आत्मा की बात आती है कह देना कि आत्मा नहीं, चैतन्य की बात आती है कहना आपको मैं करते जाना है। इसी को वेदांत दर्शन में कहा गया, ये नीति नीति की प्रक्रिया है। आत्मखोज की प्रक्रिया है नीति नीति। नीति नीति का अर्थ है हटाते चलो, हटाते चलो, जो भी आ जाए रास्ते पे उसको हटाते चलो, है। तभी आप निकाल पाएंगे ना जो छिपा है। इसमें जो भी आपको होता है उसी को आपने इनकार कर देना है। और हमको क्या क्या होता है, जैसे अब इसमें इस प्रक्रिया में आपको न कहीं जाना है न कुछ करना है, क्योंकि जो भी आप करोगे या कहीं जाओगे तो आप सामग्रियों को जमा करने लग जाएंगे, है। तो इसलिए इस आत्मखोजी को अकेले कहीं पर बैठ जाना है और कहीं जाना नहीं और कुछ भी करना नहीं, है। तो पहली बात तो ये, फिर उसके पास जो है उसको हटाना है,
और उसको क्या क्या अनुभव आता है, उसके मन में विचार चलेंगे, तो कहना पड़ेगा कि ये विचार मैं नहीं हूँ। जो भी होता है उसको नहीं कह देना है। उसका शरीर का अनुभव हो रहा होगा, कह देना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जहाँ तक अनुभव होता है, जहाँ तक आपको कुछ न कुछ थोरता का अनुभव होता है, पदार्थ का अनुभव होता है, तो उसी को इनकार करते जाना कि ये तो सब बाहरी विषय ही है ना, इनको तो हमको निकालना है। जैसे बोरे के अंदर से कचड़े को निकालते हैं, उसको छोड़ के उसको पकड़ना है जो ये निकाल रहा है। शरीर को छोड़ के उसको पकड़ना है जिसका वो शरीर है। मन को छोड़ के उसको पकड़ना है जिसका वो मन है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, विचारों को छोड़ना है, और कौन विचार कर रहा है आपके भीतर, उसकी तरफ जाना है, उसको उगाड़ना है। मगर इस प्रक्रिया में आप उलझ जाएंगे, है ना, क्योंकि आप कहेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और कहने से आप नहीं हो जाएंगे। आपको तो मन और शरीर का ही अनुभव होगा, विचार का ही अनुभव होगा, संसार का ही अनुभव होगा, मन का ही अनुभव होगा। तो मैं नहीं हूँ कहने से आप मन नहीं हो जाएंगे। इससे भी यही बात प्रमाणित होता है। आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ, मगर आपका सत्य ये है कि आप शरीर हो। अगर आप शरीर नहीं हो तो कहना भी नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ, तो इसमें शंका है, इसमें ये शंका है कि आप शरीर हो। जैसे कोई महिला है, वो कह रही है मैं महिला हूँ, है ना, बात तो सही कह रही है, आप ये बात तो सही कर रहे हो, मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, ये सच ही कह रहे हो। मगर सच कहे के भी आप झूठी बात कह रहे हो, है। कोई महिला है, कहती है कि मैं महिला हूँ, और मैं महिला हूँ ये कह के फिरती है। जो भी आदमी मिले उसके आगे कहती है कि मैं महिला हूँ, तो वो आदमी शंका उत्पन्न करेगा, उसको वो मानेगा कि क्यों कह रही है मैं महिला हूँ, और बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर सच में ही महिला है तो कहने की बात ही नहीं। ऐसे ही वास्तव में ये कहने की बात ही नहीं कि मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं, ये जानने की बात है। मगर पहले प्रयास में ये आवश्यक होता है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मन में आप मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, शरीर मैं कुछ भी नहीं हूँ ही नहीं, तो इस भाव से आपको बैठना है। इसी को ध्यान कहते हैं। उसकी प्रक्रिया ध्यान है, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ होगा आप ऐसे चुपचाप बैठ गए, आंख बंद कर लिया, और जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसको आप मैं नहीं हूँ कहते जाएंगे, है। जब आप कहते जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों से अलग होते जाएंगे, आप निर्विचार होते जाएंगे। फिर आप ये भी कहना छोड़ देंगे मैं मन नहीं हूँ, विचार नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये कहना भी यही होने का प्रमाण है। तो ध्यान का अर्थ है कि आप चुपचाप बैठ गए, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे हो गए जैसे शून्य होता है, जैसे आकाश स्थित होता है, तो आप आकाश जैसे हो गए। न विचार चल रहा है, न शरीर का भाव अनुभव में आ रहा है। वो आ रहा है तो भी आप उसके प्रति ध्यान दे नहीं रहे हो, वो अपनी जगह आ रहा है, मन अपनी जगह चल रहा है, तो आप उसको चलने दे रहे हो। जैसे बाहर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपने छोड़ दिया है ना उनको, वो कर रहे हैं। ऐसे आपका मन भी एक आदमी ही है ना, वो भी बोल रहा है, दूसरा आदमी बाहर बोल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आपका मन बोल रहा है तो भी आपको कोई मतलब नहीं। दूसरे को आपने कैसे छोड़ा, उसी तरह आप अपने मन को भी छोड़ दोगे। तो आपका शरीर अनुभव में आ रहा है, तो आपको इसी तरह देखना है कि ये शरीर भी ऐसा ही एक है जैसा दूसरे का शरीर होता है। और कितने शरीर है यहाँ संसार में, और आदमी का ही शरीर नहीं, जानवर का भी शरीर है, पेड़ का भी शरीर है। ये शरीर भी एक पेड़ जैसा ही, जानवर जैसा ही, दूसरे का शरीर जैसा ही है। तो इसी तरह इसको देखना है और इसको मतलब नहीं करना है, जो हो रहा है होने देना है ना। और आपको तो उस तत्व की खोज करना है ना, तो इस चीज़ को आपको एवॉइड करना है, इसको तो निकालना है, हटाना है। तो हटाने के लिए ज़बरदस्ती से तो होगा नहीं, समस्या ही होगा, है ना। तो अपने आप ही ये चीज़ हटेंगे। जितना आप
अपने भीतर प्रवेश करेंगे उतना ही बाहर की चीज़ अपने आप हटती जाएगी, है ना, आपको हटाना नहीं होगा। तो आपको जो आप हो वहाँ तक पहुँचना है ना। तो जो हो रहा है वो तो आप नहीं हो, जैसे विचार चल रहा है तो वो तो आप नहीं हो, आप तो विचार करने वाले हो। शरीर का पीड़ा हो रहा है तो आप पीड़ा तो नहीं हो, पीड़ा का अनुभव करने वाले हो। तो आप पीड़ा को छोड़ के अनुभव करने वाले के पास सरक सकते हो। तो वो सरकते ही जाना है, भीतर घुसते ही जाना है और केंद्र में पहुंचना है। और वहाँ पहुंचना है जहाँ अब कुछ बचा नहीं भीतर प्रवेश करने के लिए। जैसे प्याज का पत्र है, तो प्याज का पत्र जब हम निकालते जाएंगे दूसरा पत्र आएगा, उसको भी निकालेंगे तीसरा आएगा। तो प्याज का अनुसंधान करने वाला उसके भीतर क्या है, अगर उसके भीतर पहुंचना चाहता है तो उसको प्याज का पत्र निकाल के भीतर घुसते ही जाना होगा। और आखिर में वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ फिर कुछ बचा नहीं अब, जहाँ वो घुस नहीं सकते अब वो शून्य। हमारे भीतर भी ऐसा ही शून्य है। और हमारा मन बुद्धि विचार ये सब प्याज के पत्र जैसे हैं। तो भीतर कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ भी नहीं बचेगा है शून्य की तरह, आकाश की तरह खुला, ऐसा कोई तत्व आपको अनुभव होगा। तो वो अनुभव करना वही इस अनुसंधान का लक्ष्य है, वही सच है। सच सत्य ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, है ना, ऐसा कोई बाहर का पदार्थ जैसा है नहीं जिसका आकार होता है, रंग होता है, रूप होता है, जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो बोध के रूप में होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। जैसे प्याज के भीतर जो अंतिम में शून्य बचा तो उसका कोई आकार भी नहीं होगा, रंग भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे हमारे भीतर भी एक खालीपन है जहाँ कुछ भी बचता नहीं। तो वो जो कुछ ना कुछ है तो उसका स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। वो केवल ना कुछ ही नहीं, उसको पता भी है कि वो ना कुछ है, उसको पता भी है, बोध भी है उसमें, है ना। सत्य भी है, और सत्य इसी कारण है कि वो कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। हमारे और शरीर नष्ट हो जाएगा, मन नष्ट हो, ये सब परिवर्तनशील भी होंगे, मगर ये शून्य कभी परिवर्तनशील भी नहीं होगा, ये कभी बदलेगा भी नहीं, ये नष्ट भी नहीं होगा, ये कभी पैदा भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, हमारे आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो अविनाशी है, वो सदा रहती है। तो इस तरह कहते हैं। तो उसी को कहते हैं, वही बिंदु, वही अनुभव को कहते हैं। वो कभी पैदा भी नहीं हुई, कभी मरेगी भी नहीं। तो ऐसा अनुभव आपको होगा इस रास्ते पे। मित्रों, इस रास्ते पे अच्छे से ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आप मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।